एपिसोड 6। प्रोफेसर ने कहा कि एक प्रॉब्लम है। बुआ, जो फिन्या के पीछे से आ रही थी, ने यह इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई इमरजेंसी हो या अगर हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हों, तो मुझे अपनी समझ से जो सही लगे वह करना चाहिए। यह सुनकर दूसरे डॉक्टर ने मुड़कर प्लेन के ऑफिशियल से नजरें हटा ली, जो प्लेन के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। प्लेन के टुकड़े 2 हिस्सों में टूट गए थे और लगभग 15 मीटर तक फैले हुए थे। ठीक है, तो तुम जो ठीक समझो वह करो। फिन्या ने सिर हिलाया। मैंने उस सेंटर के डायरेक्टर से बात की है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर डेड बॉडीज के रिमेन्स को ले जाने में मदद करेगा। हम 3 या 4 गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने हमसे बाकी डेड बॉडीज की पहचान करने के लिए कहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहले से ही जगह तैयार करने के लिए कॉल कर दूंगी। तो फिर सब सेट है, फिन्या ने पूरी कॉन्फिडेंस से कहा। बुक ऑफ डेथ के बारे में क्या पता चला? बुआ ने पूछा। क्या तुम इसे समझने में सक्सेस हो पाई हो? ठीक है, फिन्या ने थोड़ी देर सोचते हुए जवाब दिया। जो मैंने देखा है उससे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह असली है या नकली। जो प्रार्थनाएं वहां लिखी हैं, वे किसी बहुत रिच पर्सन की लगती हैं, क्योंकि यह बहुत डिटेल्ड है। हायरोग्लिफ्स बहुत ब्यूटीफुल, क्लीन और सिस्टमैटिक हैं। यह किसी ऐसे पर्सन ने लिखा होगा जो आफ्टर डेथ के जीवन के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। मतलब यह व्यक्ति उस समय के हिसाब से बहुत एजुकेटेड रहा होगा। फिन्या ने डिटेल से समझाया। यह किसी स्टूडेंट, पुजारी या ज्योतिषी का काम हो सकता है, जो डेफिनेटली वेल एजुकेटेड रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि बुक ऑफ द डेड को लिखने में खर्च बहुत ज्यादा हुआ होगा। मुझे लगता है कि इस बुक का ओनर कोई बहुत रिच पर्सन रहा होगा, या शायद वह अपर क्लास से था। डॉक्टर ने सोचा और फिर आगे कहा। असल में कागज की फाइबर का टेस्ट करना जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि यह किस टाइम का है, क्योंकि हर युग में अलग अलग मटेरियल का यूज होता था। इंक और मटेरियल से भी यह पता चल सकता है कि यह डॉक्यूमेंट्स किस टाइम का है। मैंने कुछ फोटो खींचकर अपने दोस्त को भेज दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि जवाब कब मिलेगा। यह और भी अजीब हो रहा है, बुआ ने चिंता करते हुए कहा। कुछ चीजें गलत लग रही हैं। उसकी आंखें चारों ओर देख रही थी, सिचुएशन का एनालिसिस करते हुए। ममिया और बुक ऑफ द डेड, ये दोनों चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना है कि इन चीजों पर कर्स होते हैं। जहाँ तक कर्सेस की बात है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, फिन्या ने न्यूट्रल टोन में कहा। लेकिन अगर कर्स थे भी, तो शायद समय के साथ उनकी ताकत कम हो गई होगी, या लोग अब इनसे डरते नहीं हैं। आखिरकार हम लुटेरों को कब्रें खोदते और लूटते देखते हैं, बिना कर्सेस की चिंता किए। लोभ सब पर सक्सेस रिसीव करता है। बुआ ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता है कि क्या गायब है? फिन्या ने पूछा, जिससे बुआ की आईब्रोज चढ़ गईं। हमारे पास एक मम्मी और बुक ऑफ द डेड है, लेकिन कुछ तो गायब है। क्या? बुआ ने सवाल किया, कुछ सोचते हुए। बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो रेजिन, गोंद यूज होता है, वही फाइनल स्टेप होता। बहुत अच्छा, फिन्या ने तारीफ की, जिससे बुआ हल्की सी मुस्कुराई। बाकी लोग जो यह देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? फिन्या ने पूछा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, फिन्या ने धीरे से कहा। जो सबसे अजीब बात है वह यह है कि खोपड़ी पर समय के निशान गायब हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर यह कोई एंटिक्स होती तो इसमें दाग, सड़न या फफूंदी के निशान होते। हमें पहले यह शो करना होगा कि यह ऑब्जेक्ट कितनी पुरानी है। समझ गई, बुआ ने कहा। शायद अगर हम एक्सीडेंट विक्टिम्स लोगों के बारे में ज्यादा जान पाएं, तो हम जोड़ सकते हैं कि खोपड़ी और प्रिस्क्रिप्शंस यहाँ कैसे पहुंचे। फिन्या ने कहा, और फिर बुआ की आंखों में देखती हुई कहा, हमें पुलिस का इंतजार करना होगा, ताकि वे इन्वेस्टिगेशन कर सकें और गवाहों से सवाल करके और जानकारी पा सकें। ठीक है, फिलहाल चलिए हम अपना काम जारी रखते हैं, बुआ ने पीसफुली जवाब दिया। यह उसका पहला फील्डवर्क असाइनमेंट था, जो फिन्या के एक्सपीरियंस से बहुत अलग था। फिन्या सिचुएशन को अच्छे से संभाल रही थी और उसे लगता था कि फिन्या को इस एनवायरनमेंट में ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं प्रिस्क्रिप्शंस को पुलिस को सौंप दूंगी, ताकि अगर एक्सीडेंट विक्टिम्स के रिलेटिव इसे ढूंढने आएं, तो वे इसे ले सकें। अगर यह असली है तो इसका काफी वैल्यू है, लेकिन मैं यह सजेशन दूंगी कि वे इसे और जांचने के लिए आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें। मुझे इसे प्रोफेसर को अपनी रिपोर्ट में शामिल करना होगा, बुआ ने चुप्पी तोड़ी। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिन्या ने जवाब दिया। फिर बातचीत धीरे धीरे एंड हो गई।
फिन, बुआ ने अचानक पुकारा, जिससे फिन्या ने चौंक कर अपनी आईब्रोज उठाईं। जब यह काम खत्म हो जाएगा, क्या तुम जा रही हो? फिन्या ने धीरे से मुड़कर कहा, यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं है ना? ओह, सही कहा तुमने। खास तौर पर तुम्हारे आसपास ऐसा नहीं हो सकता। फिन्या ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन बुआ ने इसे नहीं छोड़ा और फिर एक ठोस आवाज में कहा, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि क्या मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ? यह सुनकर फिन्या हंसी में फूट पड़ी। मुझे तुम्हारे साथ काम करने में खुशी होगी, लेकिन नहीं। फिर भी थैंक्स यही है, बुआ। फिन्या ने यह कहते हुए टेंट छोड़ दिया और बुआ उसे अपनी आंखों से देख रही थी। मन में कॉन्ट्रडिक्टरी फीलिंग्स उठ रही थी। आफ्टर एक्सीडेंट डेड बॉडीज की अगेन में 5 डेज और लगे, बिना किसी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के एरिया में बढ़ी हुई सिक्योरिटी की वजह से। बुआ ने राहत की सांस ली जब लास्ट बोन काले बैग में डाली गई। इस टाइम में फिन्या और बुआ ने काम से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन दोनों का एनवायरनमेंट अब पहले जैसा स्ट्रेसफुल नहीं था। अब वे एक दूसरे से हर्ष बातें नहीं कर रहे थे। शायद इसका रीजन था कि वे अपने काम पर फोकस कर रहे थे, या शायद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, जिससे पास के बारे में सोचने का टाइम कम मिल रहा था। तुम मम्मी की खोपड़ी का क्या करोगी? बुआ ने पूछा, जब दोनों समय टेंट में खड़ी होकर आखिरी डिटेल्स तैयार कर रहे थे, इससे पहले कि वे सारा सामान रिसर्च बिल्डिंग में ट्रांसफर करें। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें आने वाली अपडेट्स के लिए।